इस चैप्टर में सिर्फ 2 उदाहरण बताने जैसे हैं, बाकी आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 8 देखिए। 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम इस बहुपद को इससे भाग दे देते हैं। तो भाग देने के लिए मैंने पहले ही बताया कि जिनसे भाग दे रहे हैं या जिसमें भाग दे रहे हैं उन सभी को घातों की घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स है तो कुछ नहीं है, इसके आगे चिन्ह तो क्या होता है प्लस और -1। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये पक्षांतर नहीं होता है, ये व्यवस्थित करना होता है। तो व्यवस्थित करने में चिन्ह नहीं बदला जाता। ठीक है, जिसका जो चिन्ह है वो वैसा का वैसा ही रहता है। अब इसका भाग हमें इसमें देना है, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, तो कुछ नहीं आगे तो ये प्लस है, तो 3x स्क्वायर लिख लिया, फिर x का पद आएगा और फिर अचर पद आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें इसका भाग दे देना है। तो माइनस एक्स क्यूब और ये कितना है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, कितनी बार भाग गया x बार, तो यहाँ हमने लिख लिया x। अब x से इन तीनों का गुणा करके लिख लेंगे। x का एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स क्यूब हो गया, x का x से किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, x का 1 से किया तो x आ गया। अब इनको घटा लेते हैं, प्लस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब -3x प्लस एक्स है तो ये माइनस का 2x आ जाएगा और ये प्लस का 5 जो है वैसा का वैसा ही आ गया। अब और भाग लगा के देख लेते हैं, 2x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से लगाया, -2 बार गया तो यहाँ हमने लिख लिया -2। तो -2 से इन तीनों का गुणा करके लिख लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, 2 का एक्स स्क्वायर से किया तो 2x स्क्वायर, -2 का प्लस एक्स से किया, ये हो गया -2x और माइनस माइनस प्लस 2, माइनस प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। क्या शेषफल बच गया 3। ठीक है, तो यहाँ पर भागफल कितना है हमारे पास, QX कितना है x माइनस 2, शेषफल RX कितना है 3। अब हमें क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच करनी है। तो विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, PX बराबर GX इंटू QX प्लस RX, ये विभाजन एल्गोरिथ्म होता है। तो यहाँ पर जिस बहुपद में भाग देते हैं वो px होता है, जिसका भाग देते हैं वो gx, मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है, ये है तो ये लिख लेंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब देखिए, अब gx कितना, ये रहा, qx कितना है x माइनस 2 और rx कितना है 3। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर का x से गुणा किया तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का -2 से किया तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो गया। अब x का x से किया तो x स्क्वायर हो गया, x का 2 से गुणा किया -2 से तो ये -2x हो गया। -1 का x से किया तो -x, -1 का -2 से किया तो +2 और ये +3 एज इट इज़ है ही है। अब ये एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब +3x स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों जुड़ गए तो माइनस का 3x हो गया, 2 और 3 को जोड़ा तो कितना हो गया 5। ठीक है, तो आप मिलान कर लीजिए, ये पूरा वो का वही है, मतलब पूरा जो आंसर आ गया वो किसके बराबर आ गया, px के बराबर आ गया। तो इसका मतलब विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच हो गई। उदाहरण 9 देखिए, 2x 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात करो यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और -√2 ज्ञात है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हमें दो शून्यक दिए हुए हैं, ये घात 4 का बहुपद है तो इसके 4 संभावित शून्यक हैं, तो दो हमें दिए हुए हैं तो बाकी दो शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दो शून्यक दिए हुए हैं इनसे पहले द्विघाती बहुपद बना लेते हैं और उस द्विघाती बहुपद से इसे भाग लगा देंगे। जो भागफल आएगा उसके गुणनखंड करने पर बाकी के बचे शून्यक ज्ञात हो जाएंगे।
ठीक है, तो पहले इससे बहुपद बना लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा। तब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स हो गया, शून्यकों का गुणा अंडर रूट 2 इंटू माइनस अंडर रूट 2। तब देखिए एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0x मतलब 0। अब देखिए आप प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा किया तो 2 आ गया। अब इसका भाग इसमें दे देते हैं। तो 2x4 माइनस 3x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब 2x4 को x स्क्वायर से भाग दे करके देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। 2x स्क्वायर बार जा रहा है तो यहाँ हमने लिख लिया 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर का इन दोनों से गुणा कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर का x स्क्वायर से किया तो 2x 4 हो गया, 2x स्क्वायर का 2 से किया ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला पद आता है, ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो गया। माइनस 3x3, अब एक माइनस और एक प्लस है तो घटेगा, घटाने पर चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होती है, तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आप माइनस 3x3 है और एक्स स्क्वायर है, कितनी बार भाग गया? माइनस 3x बार, तो यहाँ लिख लिया हमने माइनस 3x। तो माइनस 3x से इन दोनों का गुणा कर लिया, तो माइनस 3x से एक्स स्क्वायर का किया तो माइनस 3 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 का 3 से किया तो 6 और एक्स, तो ये 6x यहाँ लिख लिया। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया। तब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग एक बार जाता है, तो एक से इन दोनों का गुणा करके लिख देंगे, तो माइनस और प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया? 0। ठीक है, तो भाग पूरा हो गया। तो जो भागफल आया हमारे पास उसके गुणनखंड कर लेते हैं। इनके गुणनखंड का तरीका पहले ही बताया जा चुका है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है और अचर पद कितना? 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। अब हमें क्या करना है? -3 को 2 ऐसे भागों में विभाजित करना है कि उन भागों का गुणा करने पर क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो क्या गुणनखंड हो जाएंगे? 2 और 1, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, ठीक है, और इनका गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। पर हमें -3 चाहिए तो इसलिए -2 और -1 ले लिया। तो -2 और -1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। -2 और -1 का गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब लिख लेते हैं, -3x की जगह ये लिख लेंगे -2x -1x प्लस 1। अब इनके जोड़े बना के कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2x कॉमन आ गया, क्या बच गया? x माइनस 1। यहाँ से 1 कॉमन हो गया, x माइनस प्लस माइनस 1। x माइनस 1 कॉमन, क्या आ गया? 2x माइनस 1। अब इनको एक एक करके 0 के बराबर लिख करके शून्य ज्ञात करते हैं। तो पहले x माइनस 1 को 0 के बराबर लिखा तो x कितना आ गया? 1। फिर 2x माइनस 1 को 0 के बराबर लिखा तो 2x कितना हो गया? x 1, 2x कितना हो गया? 1, और x कितना हो गया? 1/2। तो हम लिख लेंगे शेष 2 शून्यक बराबर 1, और दूसरा आ गया 1/2।